नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। लगता है अमित शाह को आभास हो गया है कि बीजेपी की सीटों में पिछली बार की तुलना में कमी आ सकती है। इसलिए बचे हुए चरणों में वो बीजेपी को इतनी सीटें जिताना चाहते हैं जिससे कि बीजेपी की सीटें 300 से ज़्यादा कम ना हो। और इसके लिए अमित शाह मायावती की तारीफ कर रहे हैं कि मायावती अभी भी रेस में है और बीएसपी को भी मुसलमान वोट कर रहा है। ये बात कहकर वो मुसलमान वोटरों के मन में एक कन्फ्यूज़न पैदा कर रहे हैं, जिससे सपा को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा। वैसे अभी देखा जाए तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही है, पर मायावती को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। और यही बात अमित शाह ने कह दी कि मुकाबला तो त्रिकोणीय है और मायावती भी रेस में बनी हुई है और आने वाले भी नहीं है, क्योंकि जनता यूपी की सब देख रही है कि सपा जब जब पावर में रही है तो यहाँ गुंडागर्दी, माफियागर्दी, जुल्म जाति और गरीब लोगों के ऊपर उत्पीड़न चरम सीमा पर रहा है और दंगे भी खूब हुए हैं। मुजफ्फरनगर का कांड इस बात का जीता जागता उदाहरण है, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को तो यूपी की जनता रिजल्ट आने से पहले नकार चुकी है, यूपी की जनता, क्योंकि उनको मालूम है कि सपा शासन का मतलब है गुंडाराज। आपको बता दें कि बीएसपी कितनी भी कमज़ोर हो जाए पर उसका कोर वोटर जाटव मायावती के साथ कभी नहीं छोड़ेगा और बीएसपी के साथ थोड़ा बहुत मुसलमान भी जुड़ा हुआ है। हालांकि अमित शाह ने जो टाइमिंग चुनी है उसे कुछ विशेषज्ञ बीजेपी की रणनीति बता रहे हैं। तो क्या अमित शाह मुस्लिम वोटर को कंफ्यूज करना चाहते हैं? बीजेपी को आखिरी 4 चरणों में अपनी जीत के मार्जिन को बढ़ाना है और इसी वजह से योगी भी मायावती पर ज़्यादा हमले करने से बच रहे हैं। और इसका एक ही रीज़न है, अगले 4 चरणों में दलित वोटर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। अगले चरणों में दलित वोट बीजेपी के लिए कितना मायने रखता है आप इस बात से समझ सकते हैं कि चौथे चरण में 59 में से 16 सीटें एससी आरक्षित हैं, 5वें चरण में 61 में से 9 सीटें आरक्षित हैं, 6वें चरण में 57 में से 11 सीटें आरक्षित हैं, 7वें चरण में 54 में से 11 सीटें आरक्षित हैं। दलित वोटर की एक खासियत है कि वो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करता है और इस बार तो मायावती भी चुप हैं। ऐसे में मायावती की तारीफ करना और दलितों का समाजवादी पार्टी के प्रति गुस्सा बीजेपी के काम आ सकता है। अगर दलित वोटर बीजेपी के साथ आ गए तो बीजेपी की सीटों का आंकड़ा 290 के आसपास भी पहुंच सकता है और इस बात को बीजेपी भी बहुत अच्छे से समझती है। धन्यवाद।